नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा या बुरा, उसकी जड़ें कहाँ हैं? बी के शिवानी की शिक्षाओं के हिसाब से देखें तो इसका जवाब हमारे अपने दिमाग में ही है, हमारे विचारों में। आज हम इसी कमाल की बात को समझने वाले हैं कि कैसे सिर्फ और सिर्फ एक विचार में हमारी पूरी दुनिया को बदलने की ताकत छिपी होती है। चलिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं बस मन में। मान लीजिए सुबह आंख खुलती है और पहला ख्याल आता है, वाह आज का दिन तो बहुत कमाल का होगा। अब देखिए इस एक सोच के साथ ना सब कुछ अच्छा लगने लगता है, लोग भी मुस्कुराते हुए दिखते हैं, काम भी मजे में हो जाता है। और अब दूसरा सीन सोचिए, सुबह उठते ही मन में आता है, उफ आज का दिन बड़ा बोरिंग होने वाला है। इस एक सोच से क्या होता है, छोटी छोटी परेशानियां भी पहाड़ जैसी लगने लगती हैं, है ना? तो असल में बदला क्या? क्या बाहर की दुनिया बदल गई? सड़कें, लोग, ऑफिस, सब तो वही था। जो बदला वो था अंदर का एक विचार, और बस उसी एक विचार ने पूरी हकीकत को पलट कर रख दिया। यही तो है हमारे विचारों की असली छुपी हुई शक्ति। तो आज इस सफर में हम 5 खास बातें समझेंगे। सबसे पहले कि हमारी हकीकत असल में विचारों से ही बनती है। फिर जानेंगे भावनाओं की आज़ादी के बारे में। देखेंगे कि एक छोटा सा विचार कितना बड़ा असर डाल सकता है। इसके बाद पॉजिटिविटी की प्रैक्टिस कैसे करें ये सीखेंगे। और आखिर में अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में कैसे लें, इस पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सिद्धांत से शुरू करते हैं। वो ये कि हमारे विचार वो सिर्फ दिमाग में आते जाते ख्याल नहीं है, नहीं, वो एक असली ताकत है, एक ऐसी शक्ति जो हमारी हकीकत को, हमारी रियलिटी को गढ़ती है। इसको ऐसे समझिए, हर एक विचार एक बीज की तरह है। जैसे जमीन में बीज बोते हैं, वैसे ही हम मन में विचार बोते हैं। अगर हम अच्छे पॉजिटिव विचारों के बीज बोएंगे तो हमारी जिंदगी में खुशियों और कामयाबी के फल लगेंगे। और अगर बार बार नेगेटिव ख्याल सोचते रहेंगे तो फिर धीरे धीरे वही हमारी हकीकत बन जाएगी। फसल तो वही होगी जो बीज बोया है। और ये देखिए, ये आंकड़ा तो और भी चौंकाने वाला है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि एक इंसान के दिमाग में एक दिन में 60,000 से भी ज्यादा ख्याल आते हैं। सोचिए जरा, 60,000। और सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि इनमें से ज्यादातर विचार वही पुराने घिसे पीटे होते हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। और पता है, ये सिर्फ कोई आध्यात्मिक या फिलॉसफिकल बात नहीं है। आज तो साइंस भी इस तरफ इशारा कर रहा है। क्वांटम फिजिक्स में एक चीज होती है ऑब्जर्वर इफेक्ट। वो ये कहती है कि जिस चीज पर हम ध्यान देते हैं, हमारा ध्यान ही उस चीज की हकीकत को बदल सकता है, उसे प्रभावित कर सकता है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो यही कहता ही है कि हमारे पॉजिटिव विचार एक पॉजिटिव वाइब्रेशन पैदा करते हैं जो अपने जैसी ही पॉजिटिव एनर्जी और मौकों को हमारी तरफ खींचते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारे दूसरे पड़ाव पर। यहां हम बात करेंगे इमोशनल फ्रीडम की, यानी अपनी भावनाओं की आजादी की। कैसे हम ऐसा कर सकते हैं कि बाहर कुछ भी हो, वो हमारी अंदर की शांति को कंट्रोल ना कर पाए। अक्सर क्या होता है, हम अपनी फीलिंग्स का रिमोट दूसरों के हाथ में दे देते हैं। बड़े आराम से कह देते हैं, अरे मेरे बॉस की बातों ने मेरा पूरा दिन खराब कर दिया, या उसने मुझे गुस्सा दिला दिया, है ना? ये एक डिपेंडेंट रिएक्शन है। मतलब हमारा मूड पूरी तरह से बाहरी लोगों या सिचुएशन पर निर्भर है। लेकिन एक दूसरा तरीका भी है, इंडिपेंडेंट रिएक्शन। ये क्या है? ये समझना कि देखो, किसी ने कुछ कहा, वो उनका व्यवहार था, उनकी चॉइस थी, लेकिन उन शब्दों को सुनकर गुस्सा होना है, दुखी होना है या शांत रहना है, ये मेरी चॉइस है। मेरी शांति मेरी अपनी है। ये मानना कि हमारी शांति किसी और के बर्ताव से तय नहीं होगी। और यहीं पर बी के शिवानी की वो कमाल की बात याद आती है, मेरे इमोशंस मेरी क्रिएशन है। वाह! जिस पल हम ये मान लेते हैं ना, हम बेचारा या विक्टिम महसूस करने के बजाय पावरफुल महसूस करते हैं। क्योंकि तब ये समझ आ जाता है कि हमारे अंदर की शांति हमसे कोई छीन ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसका कंट्रोल, उसका स्विच हमारे अपने पास है। ओके, अब जरा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कैस्केड इफेक्ट को। ये एक चेन रिएक्शन की तरह है। मतलब कैसे बस एक छोटा सा विचार हमारी भावनाओं से होते हुए, हमारे काम से होते हुए, आखिर में हमारी किस्मत तक को बदल देता है। देखिए ये पूरी चेन कैसे काम करती है। सबसे पहले आता है एक विचार, एक थॉट। वो विचार जन्म देता है एक भावना को, एक फीलिंग को। वो फीलिंग हमारे एटीट्यूड यानी हमारे नजरिए को बनाती है, और हमारा नजरिया तय करता है हमारा एक्शन, हमारा कर्म। जब हम एक ही कर्म बार बार करते हैं तो वो हमारी आदत या कहें संस्कार बन जाता है।
और यही आदतें, यही संस्कार मिलकर हमारे भाग्य को, हमारी डेस्टिनी को बना देते हैं। तो फिर इस पूरी चेन को कंट्रोल करने का सबसे सही मौका कहाँ है? बिल्कुल शुरुआत में। जैसे ही वो पहला नेगेटिव विचार मन में आए, बस वहीं उसे पकड़ लेना है, उसे चैलेंज करना है और उसे एक पॉजिटिव विचार से बदल देना है। यही है असली पावर, यही है सही जगह पर इंटरफेयर करना। चलो, अब थ्योरी तो बहुत हो गई, अब बात करते हैं प्रैक्टिस की। आखिर इस पॉजिटिव माइंडसेट को अपनी रोज की जिंदगी में लाएं कैसे? इसके लिए कुछ बहुत ही आसान से टूल्स हैं। तो ये रहा हमारा डेली टूल किट। सबसे पहले है ग्रैटिट्यूड, यानी शुक्रिया अदा करना। रोज सिर्फ 5 ऐसी चीजें सोचें या लिखें जिनके लिए हम शुक्रगुजार हैं। दूसरा, अफर्मेशंस, यानी पॉजिटिव बातें दोहराना, जैसे मैं सब कुछ कर सकता हूं या मैं शांत हूं। ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करता है। तीसरा, बस 10-15 मिनट का मेडिटेशन, मन की भागदौड़ को शांत करने के लिए। और सबसे जरूरी, एक्शन। सिर्फ सोचना काफी नहीं है, पॉजिटिव विचारों को अपने कामों में भी लाना होगा, क्योंकि असली बदलाव तभी आता है जब सोच और कर्म एक हो जाते हैं। और अब हम आते हैं उस सबसे पावरफुल मैसेज पर जो इस पूरी बातचीत का निचोड़ है, उसका सार है। सोचिए, हमारी जिंदगी एक टीवी की तरह है और उसका रिमोट कंट्रोल हमारे अपने हाथों में है। और इस रिमोट के बटन क्या हैं? हमारे विचार। जी हां, हमारे विचार। हम तय कर सकते हैं कि हमें कौन सा बटन दबाना है, शांति का, खुशी का, या फिर टेंशन और दुख का। बाहर हालात चाहे जैसे भी हो, चैनल कौन सा चलेगा, ये हम तय कर सकते हैं। तो इस बातचीत को खत्म करते हैं एक सवाल के साथ। जरा सोचिए, अगर ये पता चल जाए कि हमारा अगला विचार, जो ठीक अभी हम सोचने वाले हैं, वही हमारे आने वाले कल की हकीकत बनाने वाला है, तो हम इस पल में क्या सोचना पसंद करेंगे? याद रखिए, एक छोटा सा सही विचार वो चिंगारी बन सकता है जो हमारी पूरी दुनिया को रोशन कर दे।